हाँ तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रॉ बोर्ड में। बच्चों, हम लोग अभी 10th क्लास के मैथमेटिक्स में दो चर वाले रैखिक समीकरण की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को पिछले वीडियो में जो है मैंने आपको विलोपन विधि से कुछ सवाल जो है बनाना आपको सिखा दिया है। ठीक है। और इस वीडियो में हम क्या करते हैं कि आपको कुछ और भी तरीके होता है इसका सवाल का, उस तरीके पर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से अगर थोड़ा सा भी सीखने को मिलेगा तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है कि दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उसको भी मतलब समझिए कि इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि विलोपन विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं। ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, कुल मिला के आपको बता दूं कि कुल मिला के हम लोग को ये 3 तरीके का ही सवाल मिलता है। ठीक है। कितने तरीके का? तो 3 तरीके का। 3 तरीके का सवाल ही मिलेगा विलोपन विधि से बने, या हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो है ये कुल मिलाकर के 4 विधि से हम लोग बनाते हैं, जिसमें एक हम लोग का मिलता है, याद रखिएगा, विलोपन विधि। कौन सा विधि से? तो विलोपन विधि से। ठीक है। और दूसरा हम लोग का इसमें विधि आता है जैसे कि प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, इससे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा इसमें विधि एक आता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि। ठीक है। और उसके बाद में एक होता है हम लोग का ग्राफीय विधि, या इसको हम लोग आलेखीय विधि कहते हैं। ठीक है ना, ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ग्राफीय विधि से जो है आपके एग्जाम में एक सवाल जो है हर साल पूछता है, वो 5 नंबर के लिए पूछता है। ठीक है ना। और ये जो 3 विधियां हैं, ये 3 विधि में से कोई भी एक सवाल जो देगा और इसे 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी विधि से आपसे सवाल पूछेगा तो ये सवाल का कुल मिला के 3 ही तरीका होगा। ठीक है ना। कैसे कैसे होगा, तो आइए हम लोग इसमें बात करते हैं। और अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कौन से विधि के बारे में? तो विलोपन विधि के बारे में। ठीक है ना। तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन रखा है, और कुल मिला के आपको बता दूं कि समझिए कि यही 3 तरीके से पूरे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपको सवाल पूछेगा। ठीक है ना। इसके दूसरा तरीका से आपसे नहीं पूछता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए, इस सवाल को सबसे पहले देखिए कि इसमें देखिए ये समीकरण हम लोग का 1 दिया हुआ है और ये समीकरण कोई हमें दूसरा दिया है। ठीक है ना। इस प्रकार समीकरण युग्म बनेगा, है ना। युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए कि इस समीकरण में यहाँ पे x वाला जो टर्म है समीकरण 1 का, समीकरण 2 का, ये दोनों प्लस में है। और यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 का जो है यहाँ पे y वाला टर्म जो है वो प्लस में है, और यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में। आइए अब इसको देखते हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं तो इसमें समीकरण ये देखो 1 है और ये हम लोग का क्या है, तो समीकरण 2 है। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि समीकरण 1 में और समीकरण 2 में x वाला जो टर्म है ये दोनों प्लस में है। यहाँ पे देखो y वाला टर्म भी दोनों क्या है, प्लस में है। ठीक है। और फिर इसी तरीके से देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे समीकरण 1 में और 2 में, ठीक है ना, x वाला टर्म प्लस में है, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों क्या है, माइनस माइनस में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो सवाल है, देखिए ये जो सवाल है तो ये पहले से मतलब हम लोग को यहाँ प्लस माइनस में दिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे y वाला टर्म जो है दोनों ही प्लस में है, चाहे यहाँ पे देख रहे हैं दोनों ही माइनस में है। ठीक है ना। तो जब दोनों ही प्लस में चाहे दोनों ही माइनस में रहेगा तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? और यहाँ पे ये जो है ये प्लस माइनस में पहले से दे रहा है। जैसे मान लो कि पहले का समीकरण माइनस में दिया, दूसरे का समीकरण यहाँ प्लस में दिया है, या कहीं भी माइनस प्लस लगाया हुआ है, लेकिन दोनों समीकरण में, एक समीकरण में प्लस में दिया है, दूसरे समीकरण में माइनस में दिया, चाहे यहाँ पे देखिए। तो ये एक तरीका है, और ये जो दोनों हैं ये दोनों सवाल समझिए कि एक तरीके का है। तो कुल मिला के समझिए कि आपको 2 तरीका ही याद रखना है। 2 तरीका बस याद रखिए, और विलोपन विधि समझिए कि जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए हम आपको बताते हैं और ध्यानपूर्वक समझिएगा कि इसको कैसे बनाएंगे। तो एक बात आपको याद रखना है कि अगर पहले से ही माइनस प्लस में दिया है तो समझिए कि यहाँ पे क्या होगा कि समीकरण को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा
कि अगर पहले से ही समीकरण में समझिए कि जो हम यहाँ पे कटाने वाला है, चूंकि विलोपन का मतलब है कि एक चर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो लुप्त करेंगे, कटाएंगे, हटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए कि हम जिसको कटाएंगे तो जो प्लस माइनस में, देखिए कटाने के लिए आपको बताया गया है, पिछले वीडियो में देख लेंगे कि वहाँ पे आपको सिखाया है कि देखिए कटाने के लिए यहाँ पे विलोपन विधि से क्या करेंगे, एक चर को लुप्त करने के लिए दो बातें जरूरी है। कितने बातें जरूरी है, दो बातें जरूरी है। क्या क्या जरूरी है, तो सबसे पहली बात ये होता है कि हमें जिसे लुप्त करना है, जैसे मान लीजिए कि हम x वाले को लुप्त करना चाहते हैं, चाहे y वाले को लुप्त करना चाहते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, y वाले को लुप्त करना आसान रहता है, क्योंकि y वाले को लुप्त करेंगे तो पहले x का मान निकलेगा, x वाले को लुप्त करेंगे तो पहले y वाले का मान निकलेगा। तो दोनों ही तरीके सही है। लेकिन मान लीजिए कि हम पहले यहाँ पे y वाले को लुप्त करेंगे तो x का निकलेगा, तो हम y वाले को लुप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दो बातें जरूरी है। क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे जिसको हमें लुप्त करना है उसका चिन्ह एक समीकरण में प्लस में और दूसरे समीकरण में माइनस में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक समीकरण में, किसी भी समीकरण में, एक में या दो में, किसी एक समीकरण में क्या होना चाहिए कि एक चर जो है समझिए कि प्लस में होना चाहिए और दूसरा चर जो है वो माइनस में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए समीकरण एक में क्या है, प्लस में 4y है, समीकरण दो में क्या है, तो माइनस में 3y है। यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे देखिए दोनों समीकरण में क्या है कि y वाला जो है प्लस में ही दिया है, इस समीकरण में दोनों देख क्या दिया है, तो माइनस में ही दिया है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे सबसे पहले जरूरी है कि प्लस और माइनस में होना चाहिए। यहाँ देखिए सेम है तो हम इसे प्लस माइनस में करेंगे ही करेंगे, बिना प्लस माइनस में किए हम चर को लुप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे लुप्त करने का मतलब है घटाना, और घटाने का मतलब है कि ये तभी घटेगा जब एक प्लस और माइनस में होगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो संख्याएं माइनस में है तो उसे हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ के आंसर माइनस में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है कि -5 कह दिया, -2 कह दिया, तो यहाँ पे माइनस में 7 लिखेंगे और देख रहे हैं क्या 5 और 2 का हमने जोड़ा, ठीक है। इसी तरह अगर दो संख्या प्लस में रहता है तो हम इसे जोड़ने का काम करते हैं और आंसर जो है प्लस में लिखते हैं, यानी प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे तो आंसर प्लस में लिखेंगे और माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे तो आंसर माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ये प्लस और माइनस में दिया हुआ है, प्लस और माइनस में है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को चिन्ह देखना है। पहला बात है कि चिन्ह देखना है और दोनों समीकरण में एक चर जो है प्लस में और दूसरा चर माइनस में होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी सेम कहानी होनी चाहिए, ठीक है। आइए दूसरा बात इसमें क्या है, तो दूसरा बात ये है कि दोनों चर बराबर हो जाने चाहिए, ठीक है। अब इस समीकरण में देखिए यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 3y, बराबर नहीं है, प्लस माइनस में तो है लेकिन बराबर नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं 3y है, 4y है, बराबर नहीं है, और साथ में देख रहे हैं कि प्लस माइनस में भी नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं 2y है और y है, दोनों माइनस में है, प्लस माइनस में नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशन में, ये सारे सवाल में हम लोग क्या करेंगे कि यही दो बातें आपको जरूरी याद रखना है, ठीक है ना। और ये दो बातें आपको अगर आप ध्यान में रख रहे हैं तो समझिए कि इस टाइप के किसी भी प्रकार के सवाल देगा आसानी से हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको ये एक टाइप, ये पहली टाइप का जो है, ये पिछले वीडियो में, वीडियो 1 और वीडियो 2 में जो है ये आपको मैंने सिखा दिया है। आज मैं आपको इस वीडियो में इसको सिखाता हूँ कि अगर दोनों सेम है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 नंबर सवाल जो है आपको हल करके दिखाता हूँ और सिर्फ इसी तरीके से मैं फिर 3 नंबर हल करके दिखाता हूँ। फिर आप सीख पाएंगे कि कैसे हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे और इसी के आधार पे आप पूरे चैप्टर को उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो हाँ बच्चों, चलो अब हम लोग देखते हैं इस सवाल को, और ये 2 नंबर सवाल जो है विलोपन विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अभी अभी सीखा क्या, यहाँ पे देखिए ये पहला हम लोग का समीकरण दिया है, ये दूसरा समीकरण दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x वाला टर्म और फिर y वाला टर्म है ना, यानी दोनों समीकरण में x वाला और फिर दोनों समीकरण में y वाला, ये दोनों ही देख रहे हैं कि प्लस में है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, तो तरीका वही रहेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 बातें जरूरी है कि सबसे पहले दोनों समीकरण में से एक समीकरण का चर जो है प्लस में, जिसको हमें कटाना है, ठीक है ना, जिसको लुप्त करना है, एक प्लस में होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, तो माइनस में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जरूरी इसमें क्या है कि यहाँ पे दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए, तो बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम लोग इसको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है हल, और यहाँ पे लिखना है कि दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ है क्या, 2x + 3y = 7। इसको हम समीकरण क्या कह देंगे, तो 1 कह देंगे।
और दूसरा बताइए क्या है, तो 5x प्लस में ये है 4y बराबर में कितना है 14 है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, तो समीकरण 2 कह देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चिन्ह तो प्लस माइनस में नहीं है ना, लेकिन प्लस माइनस में नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बराबर करते हैं। ठीक है ना, तो बराबर करने के लिए आप सिखाया गया है आपको क्या, तो समीकरण देखिए एक में हम y वाले को लुप्त करना चाहते हैं, यानी दोनों समीकरणों में से y वाले को लुप्त करना चाहते हैं। तो देखिए समीकरण एक में y के साथ गुना में कितना है, तो 3 है, तो इस 3 को क्या करेंगे, समीकरण 2 में गुना कर देंगे। और फिर देखिए दूसरे समीकरण में y के साथ गुना में कितना है 4 है, तो हम इस 4 को क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुना कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। और उसके बाद हम चलिए इसको गुना करके लिखते हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो सभी में गुना करना है, तो 4 से यहाँ बताइए 2x में गुना करेंगे तो 4 दूना 8x बन जाएगा। फिर 4 से यहाँ 3y में गुना करेंगे तो 4 3 12y बन जाएगा। फिर 4 से 7 को गुना करेंगे तो 4 7 28 मिल जाएगा। ये समीकरण हम लोग का कौन सा है, तो समीकरण 1 है। फिर इसी तरह 3 से गुना करो, तो 3 से 5 को गुना करेंगे तो 3 5 कितना मिल जाएगा, तो ये 15x हो जाएगा। फिर देखिए 3 से 4y को गुना करेंगे तो 3 चौका कितना मिल जाएगा, 12y हो जाएगा। आगे बराबर है, फिर 3 से 14 को गुना करेंगे, 14 3 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह हम लोग को गुना कर लेना है। अब देख रहे हैं कि ये बराबर हो गया, लेकिन ये कटेगा नहीं क्योंकि दोनों प्लस में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीका है, क्या करना है, चिन्ह बदलना पड़ेगा। क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलने का तरीका क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि चिन्ह बदलेंगे तो सिर्फ दूसरे समीकरण का चिन्ह बदलना है। किसका, सिर्फ दूसरे समीकरण, यानी हमारे पास दूसरा समीकरण अब बन के आ गया 15x प्लस 12y बराबर 42। और हम इसी समीकरण का सिर्फ चिन्ह बदलेंगे, हमें पहले का समीकरण से मतलब अभी नहीं रहेगा। यानी हम क्या करेंगे, हम पहले का समीकरण में कोई चिन्ह बदलाव नहीं करेंगे, वो पहले से माइनस में आए प्लस में आए किसी भी तरीके का रहे। ठीक है ना, वो जिस तरीके से पहले से रहे उससे कोई मतलब नहीं। चिन्ह बदलने के यहाँ पे काम करेंगे, क्या है, क्योंकि हमको प्लस और माइनस में लाना है। ठीक है ना, तो प्लस और माइनस में लाने के लिए यहाँ चूंकि हमको y वाले कटाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे किसका, तो सिर्फ समीकरण 2 का चिन्ह बदलना है। ठीक है ना, करना क्या है, कैसे चिन्ह बदलेंगे, तो ध्यान रखिएगा जो प्लस में होगा, यानी x वाला चाहे y वाला, ठीक है ना, चाहे अचर है ना, चाहे अचर कोई संख्या जैसे ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, यानी x वाला y वाला चाहे अचर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या देखना है कि जो प्लस में रहेगा उसके नीचे ऐसे माइनस दिखा देना। अगर माइनस में होगा तो प्लस दिखाएंगे, फिर प्लस में होगा माइनस दिखाएंगे, माइनस में होगा प्लस दिखाएंगे, जो भी होगा उस तरीके से काम करना है, मतलब बदल देना है। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 15x देखिए प्लस में है कि माइनस में, तो यहाँ 15x देख रहे हैं कि प्लस में है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस बना देंगे। यहाँ 12y देखिए प्लस में है, तो क्या करेंगे, इसको माइनस बना देंगे। फिर यहाँ पे देखो 42 क्या है, प्लस में है ना, तो क्या करेंगे, इसको माइनस यहाँ बना देंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, है ना, क्या से क्या हो गया बताइए। तो यहाँ पे देखिए 15x पहले क्या था, प्लस में था, अब हमने चिन्ह बदल दिया तो अब ये माइनस में हो गया। फिर देखो यहाँ पे 12y कथी में था, तो प्लस में, तो यहाँ पे चिन्ह बदल दिए तो अब ये प्लस नहीं कहा जाएगा, अब समझिए कि ये माइनस में कहा जाएगा। यानी क्या से क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 42 ये पहले प्लस में था, लेकिन अब प्लस में नहीं रहा, अब ये प्लस से माइनस में हो गया। क्या चीज में हो गया, तो प्लस से माइनस में बन गया। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 12y प्लस का प्लस है, यहाँ पे दूसरे समीकरण में 12y अब क्या हो गया, माइनस में हो गया, तो ये प्लस में माइनस में इसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8x क्या मिलेगा, तो 8x प्लस में हो गया और 15x क्या चीज में हो गया है, तो माइनस में हो गया है। तो 8 में से इस 15 को घटा देंगे, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस रहता है, तो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, हम लोग घटाने का काम करेंगे। ठीक है, तो 8 से 15 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में 7x मिलेगा, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है ना। आगे क्या होगा देखिए बराबर, चलिए 28 से 42 को घटाते हैं, क्योंकि माइनस हो गया अब ये, है ना। तो 28 से 42 नहीं, 42 से 28 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 12। देखिए 42 से हम 28 घटा देंगे तो दहाई लेंगे, ये होगा 12 में से 8 गया 4, ये बचेगा 3 में से 2 गया 1 होगा। ये देखिए यहाँ पे माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है, तो हम आंसर यहाँ पे माइनस में लिखेंगे। क्या करेंगे, हम लोग माइनस में लिखेंगे, यही तरीका है। अब देखिए इसे बनाने के काम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए दोनों तरफ से माइनस है, तो दोनों तरफ से माइनस को हटा देंगे। एक तरफ माइनस रहेगा नहीं हटाना है, दोनों तरफ माइनस रहेगा तभी हटाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x, और ये हो जाएगा देखिए इधर का 14 हो गया ये, और उसके बाद ये गुना में है तो हम इसे बटा में भेज लेंगे, बटा में हो जाएगा 7, 7 से इसे कटा लेंगे, 2 मरतबा आएगा। बोलिए यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा,
तो यहाँ से x बराबर हम लोग को मिल जाएगा 2। और इस प्रकार हम लोग क्या किए, तो x का एक मान हम लोग निकाल लिए। अब इसके आगे बनाने का तरीका क्या होगा, तो लिखने का तरीका है आपको सिखाया गया है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो बताइए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो पहले से दिया हुआ है उसको लिखना है। तो क्या है, ये है 2x प्लस में 3y बराबर में 7। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का जो मान हम लोग को निकला, यही मान यहाँ पे क्या करना है, रख देना है। ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे हम लोग x बराबर, यहाँ पे क्या आया, 2 आया, तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, जो आया उसी को रखना है। ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। अब चलिए x के जगह पे 2 रख दीजिए। देखिए ये 2 जो है पहले से है, इसका मतलब है ये x के साथ ये 2 जो है गुना में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इस 2 को पहले लिख दिया, इसके साथ गुना में है, नहीं दिखाया गया गुना, यहाँ पे गुना दिखा देना है। और यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, 2 है, तो x के बदले में 2 रख दिया। आगे हम लोग को मिलेगा 3y बराबर में क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है। अब इसे हल कर लीजिए। अब देखिए ये एक चर में बन गया। चलिए पहले इसको गुना कर लो, 2 दूने कितना मिलेगा, 4, प्लस में ये हो जाएगा 3y बराबर में कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब देखिए एक चर में है तो चर हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है ना, और अचर को हमेशा क्या करेंगे, दाहिने तरफ, है ना। इस तरह मान लो कि इधर है घर, इधर है ससुराली, है ना। तो ये अपनी तरफ रहता है घर, और ये इसका है, ये अपना तरफ, उसका घर उधर है ना। तो जब इधर से ये आया है ससुराली तो जाएगा घर, घर जाएगा तो क्या होगा, अच्छा से, है ना, सज धज के जाएगा। यानी क्या होगा कि ये चिन्ह बदल के जाएगा, ये बदल के जाएगा, है ना। तो कैसे जाएगा, यहाँ पे देखिए बना देता हूँ, क्या यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे हल कर देता हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हो गया 3y बराबर में देखिए उधर का रहेगा 7 का 7। अब ये देखो जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो प्लस है तो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 7 से 4 घटा लिया, कितना मिलेगा, 3। अब यहाँ से फिर y बराबर कितना जाएगा, तो ये 3/3 कट के कितना मिलेगा, तो 1 हो जाएगा। अतः यहाँ पे हम लोगों ने क्या मिल गया, हम लोग को क्या मिल गया कि x बराबर 2 हो गया और y बराबर 1 हो गया। इस तरह हम लोग हल कर दिया। ठीक है। देख लीजिए, इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के सवाल दिया हो तो आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है। आइए हम देखते हैं इसमें अगर दोनों माइनस दिया है तो उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हल करेंगे, बस चिन्ह बदलने का काम करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, तो अब देखिए प्लस है तो माइनस हुआ है, तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। फिर भी देखिए आपको भी सिखाता हूँ कि कैसे उसको बनाएंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो हाँ प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग देखते हैं इसी प्रकार के सवाल हम लोग को दिया है यहाँ पे विलोपन विधि से ही बनाने के लिए, जिसमें देखिए y वाला टर्म हम लोग को दोनों माइनस में दिया है। तो घबराइए मत, इसको हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे। बनाने का तरीका सेम होगा। आपको 2 बातें ही याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि क्या, तो हम लोग को एक चर जिसे हमें कटाना है, जिसे हम यहाँ पे y वाले को कटा रहे हैं, तो चलिए क्या करेंगे, तो y वाला में से एक चर क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। ठीक है ना। यानी एक समीकरण में इसको प्लस होना चाहिए, नहीं तो इसको माइनस होना चाहिए, चाहे इसको माइनस इसको प्लस होना चाहिए। ठीक है ना। कोई प्लस और कोई माइनस में होना चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि दोनों चर कैसा होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। बस ये 2 बातें आप याद रखेंगे। चलिए इसी बात को हम लोग यहाँ पे लागू करते हुए देखिए इसको हल करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो लिखने का तरीका वही होगा। आप लिख सकते हैं यहीं पे, क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पे कहेंगे दिया है ना। इसको क्या कहेंगे, दिया है। और इसे मान लीजिए कि हमारा समीकरण 1 दिया है और ये हम लोग का समीकरण 2 दिया है। ठीक है। कोई दिक्कत, फिर तरीका वही है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में देखो y के साथ कितना है, 2 है, तो हम इसे ले आकर इसमें गुना कर देते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे y के साथ गुना में कितना है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 समझ लो, और 1 से गुना करने पर उतना ही रहेगा तो हम छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 2 से गुना करेंगे 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 से नहीं दिखाना है ना, 1 से दिखा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 1 से गुना करेंगे तो ये जैसे का तैसे ही मिलेगा, 5x माइनस में ये 2y बराबर 1 से गुना करेंगे 1, ये समीकरण हम लोग का 1 रहा। चलिए 2 से गुना करते हैं, 2 से 3 को गुना करेंगे, बोलिए कितना मिलेगा, 2 3 6x, माइनस है तो माइनस, 2 से y में कितना हो जाएगा, 2y, आगे है बराबर, बोलिए 1 से 2 को गुना करेंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 या कम 2 मिलेगा, और ये समीकरण क्या हो गया, तो हम लोग का 2 हो गया। यहाँ तक तो किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब चिन्ह खींचेंगे, और चिन्ह खींचने के लिए सबसे पहले क्या करना है, चिन्ह बदलना है।
तो चिन्ह सिर्फ समीकरण 2 का बदलना है। किसको बदलना है? सिर्फ समीकरण 2 का चिन्ह बदलना। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या बन गया? तो 6x बन गया, माइनस में 2y बन गया, बराबर में देखिए यहाँ पे 2 बन गया। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 6x क्या है? प्लस में, तो माइनस बना देंगे। यहाँ पे देखिए 2y क्या चीज़ में है? प्लस में है, सॉरी माइनस में है, तो इसको हम प्लस बना देंगे, है ना। अब इसका मतलब है कि यहाँ देखो 2y क्या है, सॉरी 2 क्या है, तो यहाँ पे प्लस में है, तो ये माइनस बना देंगे। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे अब ये 6x प्लस में नहीं रहा, अब ये माइनस में हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2y जो है ना, अब ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में कहा जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये प्लस में नहीं है, इसे माइनस में कहा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 2y प्लस में कहा जाएगा और ये माइनस में कहा जाएगा। प्लस माइनस आ गया, जरूरी तो दो ही बात है, प्लस माइनस में होना चाहिए। प्लस माइनस में आ गया, कट गया, है ना, दोनों बराबर भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये कट गया, बस एक चर लुप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे, इसको हल कर दीजिए जो बच गया उसको। तो 5x में से 6x घट जाएगा, क्योंकि माइनस हो गया, है ना। तो 5 में से 6x घटेगा तो -x दिखा देंगे, 1 दिखाएंगे, 1 नहीं लिखा जाता है। तो 5 में से 6 घटा तो माइनस, चूँकि घटने वाला ज़्यादा है इसलिए माइनस में लिखेंगे। और 1 से 2 घटाएंगे तो माइनस में 1 मिलेगा, है ना, माइनस वाला ज़्यादा है। चूँकि 1 प्लस 1 माइनस, तो घटाने का काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, कट गया। यहाँ पे क्या मिलेगा, तो x बराबर हम लोग को 1 निकल जाएगा। इस तरह हम लोग x बराबर हल कर लिए, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, बताइए y बराबर कैसे निकालेंगे। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, तो सबसे पहले लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो समीकरण 1 है हमारे पास 5x माइनस 2y बराबर 1। और यहाँ पे देखिए x का आंसर कितना निकला है, 1 निकला। तो लिखेंगे x बराबर कितना रखने पर, 1 रखने पर जो निकल के आया उसी को यहाँ पे रख देना है। तो चलिए रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो 5x के जगह पर 1 माइनस में ये 2y बराबर में हो गया 1, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5, बोलिए कितना मिलेगा, 2y बराबर में हो गया 1। अब देखो ये एक चर वाला बन गया। तो जैसे बताया कि ये देखिए चर है, अपनी तरफ रहेगा, बाएं तरफ रहता है चर। तो बराबर के देखो बाएं तरफ ये 2 है, बट यहाँ चर रहता है तो सिर्फ चर रहेगा, है ना। और देखो बराबर के दाहिने तरफ अचर रहता है, तो ये पहले से है तो पहले से रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये अचर है तो इधर नहीं कुछ करेगा, इसको उधर भेजना पड़ेगा। तो ये प्लस में है, उधर जाके क्या बनता है, माइनस बनता है। याद रखिएगा नियम होता है इसका कि अगर बराबर के इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या बनेगा, माइनस। इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में, इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में, इधर भाग में है तो उधर जाके गुना में, इधर स्क्वायर में है तो उधर जाके रूट में, है ना। और इधर रूट में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। बस ये 6 बातें जो है आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ऐसा भी हम लोग को कंडीशन मिलेगा कि इधर स्क्वायर में कोई बात है तो उधर जाके रूट बनेगा, ठीक है ना, रूट बनेगा, है ना। इस तरीके से आप समझ लेंगे, ठीक है। कुल मिला के ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर बराबर के उधर जाके रूट में बनता है, रूट उधर जाके स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए माइनस में 2y बराबर 1 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -4 मिलेगा, क्योंकि घटने वाला ज़्यादा है, तो ज़्यादा घटने वाला है इसलिए माइनस में रखेंगे, ठीक है ना। माने माइनस में ज़्यादा है तो आंसर माइनस में, प्लस में ज़्यादा तो आंसर प्लस में, एगो प्लस एगो माइनस में घटेगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, तो देखिए दोनों तरफ से माइनस है, कैंसिल कर लो। यहाँ से क्या मिलेगा, y बराबर इस 4/2 हो जाएगा, कट के कितना मरतब आएगा, 2 मिल जाएगा। अतः हम लोगों ने यहाँ पे क्या हल कर लिया, तो अतः x बराबर हम लोग को कितना मिल गया, 1 मिल गया, और y बराबर 2 मिल गया, ठीक है। इस प्रकार आपको विलोपन विधि से इस टाइप के कोई भी सवाल देगा, 3 तरीका से मात्र पूछता है, ठीक है ना। या तो प्लस माइनस में रहेगा, ठीक है, और नहीं तो या तो दोनों प्लस में रहेगा या दोनों माइनस में रहेगा, है ना, y वाला टर्म। और इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। और ये सबसे आसान तरीका है, कमज़ोर से भी कमज़ोर आप हैं तो निश्चित रूप से आपको आएगा। अगर इस वीडियो से आपको 1% भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्त से गद्दारी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।